नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम्स पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे मौके पर जब यह कहा जा रहा था कि भारत ने इजरायल का साथ दिया है, पीएम मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद से फोन पर बात की और वो भी 45 मिनट तक। इस बातचीत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के इस दौर में जब मिसाइलें चल रही हैं, परमाणु केंद्रों पर हमले हो रहे हैं और पश्चिम एशिया एक और युद्ध की कगार पर खड़ा है, तब भारत ने शांति और कूटनीति की आवाज बुलंद कर दी है। इस हाई लेवल कॉल की शुरुआत उस समय हुई जब अमेरिका ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट का ढांचा बुरी तरह से तबाह दिखा। ईरान ने इसे सीधा अमेरिका का हमला बताया और पूरी दुनिया में संदेश चला गया कि अब टकराव किसी भी वक्त खुली जंग में बदल सकता है। और इसी पृष्ठभूमि में ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक गंभीर बातचीत हुई और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश चला गया है। पीएम मोदी ने खुद इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट कर साझा की है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की, हालिया तनावों पर गहरी चिंता जताई और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए संवाद और कूटनीति के रास्ते को ही एकमात्र समाधान बताया। मोदी ने दो टूक कहा कि भारत हमेशा मानता है कि संघर्षों का समाधान बातचीत से ही संभव है। इस बातचीत ने भारत की छवि को केवल एक उभरती हुई शक्ति से ऊपर उठाकर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी पूरी दुनिया यह मान चुकी है कि अगर पूरी दुनिया में इस वक्त कोई अगर युद्ध को रुकवा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं। नरेंद्र मोदी के पास ईरान का फोन आया और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसी सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी देता है, हवाबाजी बातें करता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं है। ईरान भले ही मुस्लिम देश सही, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री को फोन लगाता है, 45 मिनट तक गिड़गिड़ाता है और नरेंद्र मोदी भी पूरा भरोसा दिलाते हैं कि वो ट्रंप हो या फिर अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू क्यों ना हो, उन्हें कंट्रोल कर लेंगे और एक बार फिर से ये युद्ध रुक जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी के इस कॉल के लिए धन्यवाद जताया और कहा कि भारत ने मुश्किल वक्त में दोस्ती निभाई। उन्होंने मोदी को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक सच्चा मित्र बताया। यह फोन कॉल ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका ने खुलकर हमला किया है। इजरायल की सेना पहले ही तनाव में है और ईरान हर मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि ईरान इजरायल संघर्ष अब काबू से बाहर जा सकता है और इसके नतीजे पूरी दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन इसी कोलाहल में भारत की आवाज सबसे अलग रही। युद्ध की आवाजों के बीच शांति की पुकार लेकर भारत सामने आया, न हथियार लेकर, न धमकी देकर, बल्कि बातचीत से। अमेरिका इस कॉल से थोड़ा असहज भी दिखा है। वॉशिंगटन के गलियारों में यह चर्चा है कि क्या भारत अब पश्चिम एशिया की शांति में एक सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। क्या मोदी की इस कूटनीति से अमेरिका की रणनीति को बड़ा झटका लगा है। भारत और ईरान का रिश्ता कोई नया नहीं है। चाबहार पोर्ट से लेकर तेल व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों तक भारत और ईरान दशकों से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। ऐसे में जब ईरान पर संकट आया, भारत चुप नहीं बैठा। यही है आत्मनिर्भर विदेश नीति, जहां कोई ताकत भारत को यह नहीं बता सकती कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर एकमत है। उनका कहना है कि भारत को ईरान जैसे पुराने मित्र के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी मोदी सरकार की इस पहल की सराहना की। उनका कहना है कि अमेरिका के दबाव में आए बिना भारत को शांति की पहल करनी चाहिए। एक बात तो साफ है, दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। मोदी की 45 मिनट की कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, यह संदेश था कि भारत अब ना तो मूक दर्शक है और ना ही सिर्फ एक विकासशील देश। भारत आज वैश्विक मुद्दों पर राय रखता है, पहल करता है और जरूरत पड़ने पर सबसे पहले हाथ भी बढ़ाता है। तो सवाल अब यह नहीं कि मोदी ने क्या कहा, सवाल यह है कि दुनिया भारत को कैसे देख रही है। क्या भारत सिर्फ एक बाजार है या अब एक नीति निर्धारक शक्ति बन गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और नरेंद्र मोदी क्या अकेले ऐसे नेता है पूरी दुनिया में जो इस वक्त इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। ईरान के साथ 45 मिनट की हुई बातचीत को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें।